Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 11 of English literature. The chapter name is The Barmecide Feast. There was once a rich old man who was called the Barmecide. समय की बात है कि एक बहुत ही रिच ओल्ड मैन था जिसको बर्मीसाइड कहा जाता था. बर्मीसाइड मीन्स अ पर्सन हु ऑफर्स इमेजिनरी बेनिफिट्स. He lived in a beautiful palace in the midst of the flowery garden. He had everything that a heart could wish for. ब्यूटीफुल फ्लावरी गार्डन के बीच में उसका एक पैलेस था, एक बड़ा सा महल था जिसमें वो बर्मीसाइड रहता था. He had everything that a heart could wish for. और उसके पास वो सारी चीजें थी जो कि एक पर्सन विश करता है कि उनके पास हो. In the same land there was a poor man whose name was Shakebak. His clothes were rags and his food was the scraps which other people had thrown away. और उसी जगह पर एक पुअर मैन रहता था जिसका नाम था शेकेबैक. His clothes were rags. उसके कपड़े टॉर्न होते थे, फटे हुए होते थे. और उसका खाना कहाँ से आता था? क्योंकि वो बहुत ही पुअर था तो उसके पास खाने की चीजें नहीं होती थी, तो वो खाना अपना कहाँ से लाता था? जो भी स्क्रैप्स होते थे, जो दूसरे लोग खाने पीने की चीज़ों को खा करके और जो बची हुई चीज़ों को फेंक देते थे, उन सारी चीज़ों को वो खा करके अपना पेट भरता था. बट ही हैड अ लाइट हार्ट एंड वॉज एज हैप्पी एज अ किंग. लेकिन वो बहुत लाइट हार्टेड था और इन सारी चीज़ों को माइंड नहीं करता था और हमेशा खुश रहता था. जैसे कि राजा खुश रहते हैं वैसे ही वो राजा की तरह हमेशा अपने आप को खुश रखता था. Once when Shakabak had not had anything to eat for a long time, he thought that he would go and ask the Barmecide to help him. When he reached the Barmecide's palace, the servant at the door said, "Come in and talk with our master. He will not send you away hungry." एक बार क्या हुआ कि शेकरबैग के पास काफी दिनों से कुछ भी खाने को नहीं था, तो उसने सोचा कि वो बर्मीसाइड के पास जाए और उनसे मदद मांगे. जब वो बर्मीसाइड के पैलेस को पहुंचता है तो वहां पर दरवाजे पर एक सर्वेंट रहता है जो कि उससे कहता है कि आप अंदर आओ और हमारे मास्टर यानी बर्मीसाइड से बात करो. वो तुम्हें कभी भी भूखा यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे. Shekebek went in and passed through many beautiful rooms looking for the Barmecide. At last he came to a grand hall where there were soft carpet on the floor and fine pictures on the wall and pleasant couches to lie down upon. शेकेबैक अंदर महल की ओर जाता है तो फिर कई सारे ब्यूटीफुल रूम से होकर के जाता है और बर्मीसाइड को ढूंढता है. एट लास्ट वो एक बड़ा सा हॉल देखता है जहां पर सॉफ्ट कारपेट फ्लोर पर बिछे होते हैं. कई सारी फाइन पिक्चर्स देखता है जो कि दीवारों पर लगी होती हैं और प्लीजेंट काउचेस यानी कि सोफा जो फर्नीचर होता है वो सारी चीजों को वो वहां पर देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती हैं. At the upper end of the room, he saw a noble man with a long white beard. और रूम के एंड पर वो एक नोबल मैन को देखता है जो कि वाइट बियर्ड जिनकी सफेद दाढ़ी होती है. इट वॉज द बर्मीसाइड एंड पुअर शेकेबैक लो बिफोर हिम एज वॉज द कस्टम इन दैट कंट्री. और वो सफेद दाढ़ी वाला पर्सन कौन होता है? बर्मीसाइड होता है. और पुअर शेकेबैक जो होता है वो उनको बो मीन्स होता है सिर झुकाना, क्योंकि वहां की प्रथा थी, कस्टम था कि वहां पर बड़े पर्सन के सामने सिर झुकाया जाता है, तो वो ये कस्टम को फॉलो करता है और उनके आगे सिर झुकाता है. The Barmecide spoke very kindly and asked what was wanted. Shakabak told him about all his troubles and said that it was now 2 days since he had tasted bread. बर्मीसाइड सॉफ्टली उससे पूछते हैं, काइंडली दयालुता से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम क्या चाहते हो. शकरबैक उनको बताते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, सारी ट्रबल्स के बारे में, और उनको बताते हैं कि मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं किया है. Is it possible, said the Barmecide. You must be almost dead with hunger, and here I have plenty and to spare. और तो बर्मीसाइड पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि तुम बिना खाए 2 दिन से भूखे हो? तुम तो करीब लगभग मरने ही वाले होगे भूख से. एंड हियर आई हैव प्लेंटी एंड टू स्पेयर. और मैं यहाँ पर मेरे साथ पास इतनी सारी चीजें हैं खाने को कि स्पेयर में खाली पड़ी है. देन ही
turned and called, "Oh boy, bring in the water to wash our hands," and then ordered the cook to hurry the supper. Supper means रात का भोजन. और फिर वो सर्वेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें पानी दो जिससे कि हम अपने हैंड को वॉश कर सके, और कुक को बोलो कि हमारे लिए जल्दी से खाना तैयार करे. Shuckleback had not expected to be treated so kindly. He began to thank the rich man. Shuckleback ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको इतने काइंडली ट्रीट किया जाएगा. तो वो रिच मैन को काफ़ी थैंकफुल होने लगता है, काफ़ी थैंक बोलने लगता है. Say not a word, said the Burmese, but let us get ready for the feast. Burmese कहते हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो, बस खाने के लिए तैयार रहो क्योंकि तुम काफ़ी दिनों से भूखे हो. हमें फीस्ट मीन्स होता है दावत, हमें दावत के लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए. Then the rich man began to rub his hand as though someone was pouring water on them. Come and wash with me, he said. तब रिच मैन क्या करता है, ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि कोई उसके हाथों में पानी डाला है, और अपने हाथों को रब करने लगते हैं कि जैसे कि कोई हैंड वॉश करने के लिए अपने हाथों को रब करता है, तो बिना पानी के वो उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं कि जैसे वो कोई हाथ धुल रहा हो. कम एंड वॉश विथ मी, ही सेड. और वो क्या कहते हैं कि यहाँ आओ और मेरे साथ हैंड वॉश करो. Shuckleback saw no boy nor basin nor water, but he thought that he ought to do as he was bidden, and so, like the Burmese, he made a pretense of washing. और Shuckleback को वो यहाँ बुलाता है Burmese कि यहाँ आओ मेरे सामने, मेरे साथ हाथ धुलो. तो जब वो देखता है तो उसको ना तो वहाँ पर कोई बेसिन दिखाई देती, ना कोई वाटर दिखाई देता है, और उसको दिखता है कि Burmese उसके सामने रिएक्ट कर रहे हैं सिर्फ बिना किसी चीज़ के. तो वो ये सोचता है कि वो हमसे सुपीरियर हैं, तो इसलिए हमें उनके तरह रिएक्ट करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते किसी भी बात पे. तो वो भी प्रिटेंड करने लगता है कि वो वॉश कर रहे हैं हैंड अपना. कम नाउ सेड द बर्मीसाइड, लेट अस हैव सपर. और फिर उससे कहता है कि बर्मीसाइड उससे कहते हैं कि अब आओ हम साथ में सपर करते हैं, भोजन करते हैं. He sat down as if to a table and pretended to be carving a roast. Then he said, "Help yourself, my good friend. You said you were hungry, so now don't be afraid of the food." फिर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि as if to a table and pretended to be carving a roast. और वो टेबल के पास बैठ जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं कि उनके पास रोस्टेड मीट है और उसको खाने लग रहे हैं. देन ही सेड, और फिर वो उससे कहते हैं Shuckleback से कि तुम अपनी मदद करो, तुम इतने भूखे हो, तुम्हें सब खाना चाहिए. यू सेड यू वर हंग्री, तुमने कहा कि तुम बहुत भूखे हो, तो बिल्कुल भी डरो मत और खाना खाओ. एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें होती नहीं. देखिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जो कि एम्प्टी है. Burmese ऐसे रिएक्ट करता है कि वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास सारी चीज़ें हैं और वो उसको खा रहा है, और वो ये देखना चाहता है कि Shuckleback भी उसकी चीज़ों को फॉलो करता है या नहीं. आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगी. गुड डे.